नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामीन, यहाँ साहिबाने इल्म व दानिश की कमी नहीं। आपने सुना भी और देख भी रहे हैं कि बड़ी बड़ी मुक़्तदर शख्सियात और हमारे अहले सुन्नत व जमात के कायदीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी मौजूदगी में मेरा बात करना ये मैं समझता हूँ कि अदब के ख़िलाफ़ है, लेकिन हज़रत मुजाहिद अहले सुन्नत साहिबज़ादा ज़ियाउल्लाह रिज़वी साहब ने ऐलान फरमाया तो हाज़िर खिदमत हो गया हूँ। और क़िबला पीर साहब का ख़िताब और कर्नल साहब का ख़िताब जो आपने सुना, उसी तनाज़र में एक दो बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा कि जिस तरह क़िबला डॉक्टर कर्नल सैफ़ी साहब फरमा रहे थे तो मुझे अल्लामा इकबाल के वो अशार याद आ रहे थे कि अल्लामा फरमाते हैं कि है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़िंगा तेरा लहू गरमा दे और फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। मौत के आईने में दिखाकर रुखे दोस्त ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और है फितना मिल्लत बैदा इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। आज ज़रूरत इसी अमर की है कि इनके तकाज़ों को देखा जाए। मोहब्बत क्या चीज़ तलब करती है? कहते हैं कि मोहब्बत का लफ्ज़ जो है ये हब से निकला है या हब्बा से निकला है। एक खुद रो बूटी होती है, खुद रो पौधा होता है जंगल में, और जब वो पक कर उसका बीज गिर जाता है तो फिर उस पर आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, बारिशें होती हैं, लेकिन जब उसका मौसम आता है तो फिर उसमें सरसब्ज़ व शादाब कोंपल निकल आती है। कहते हैं मोहब्बत को मोहब्बत इसीलिए कहते हैं कि हालात जिस तरह के भी पैदा हो जाएं, जितने भी मसायब आ जाएं, जितनी भी परेशानियां आ जाएं, और जैसे ही इसका मौसम आता है तो मोहब्बत फिर जाग उठती है। और जब ये मोहब्बत जागती है, जब ये मोहब्बत बेदार होती है तो फिर आप देखते हैं कि उस वक़्त जब शक्ल व सूरत इख्तियार करती है तो फिर आपके सामने मुमताज़ कादरी जैसी शख्सियात नज़र आने लगती हैं, गाजी इल्मुद्दीन जैसी शख्सियात नज़र आने लगती हैं। तो इन हजरात की गुफ्तगू का खुलासा क्या है कि बस हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को इस तरह मानो जिस तरह सहाबा इकराम ने माना है। और उन्होंने किस तरह माना है ये बात दिलों में नक्श कर लें कि हम शरीयत पर अमल करने वाले हैं और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत को नाफिज करने वाले हैं, इस शान अरफा के साथ कि जिसको चाहें जिस तरह चाहें उस हुक्म से अलहदा फरमा दें। इतना इख्तियार खाल के कायनात ने अता फरमाया है। उलमा तशरीफ फरमाया बुखारी और मुस्लिम की मशहूर हदीस वो रोज़ा तोड़ने वाली वो देख लें, या इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को असर के बाद नवाफिल की इजाज़त दे दी कि आप नफल पढ़ सकती हैं। इसी तरह ख़ुज़ैमा बिन साबित अंसारी अकेले हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झगड़ा हुआ यहूदी के साथ, और जब
यहूदी ये कहता है कि जी आपने अगर मेरे साथ ये सौदा किया है तो कोई आपकी गवाही दे, कौन था यहां मौजूद, गवाह पेश करें। तो हज़रत ख़ुज़ैमा आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मेरे आका ने तेरे साथ सौदा किया है। कहता है तुम तो इस वक्त मौजूद नहीं थे। मामला हल हो गया, लेकिन जब सरकार ने कहा कि ख़ुज़ैमा तुम मौजूद नहीं थे, तुमने गवाही कैसे दे दी, तो अर्ज़ करते हैं कि आका आपने इरशाद फरमाया कि कब्र का अजाब है, ख़ुज़ैमा ने देखा नहीं लेकिन मान लिया। आपने फरमाया क़यामत का दिन है, देखा नहीं लेकिन मान लिया। आपने फरमाया अल्लाह है, देखा नहीं लेकिन मान लिया। जब ख़ुज़ैमा इतनी चीज़ें आपके कहने पर मान चुका है तो आप कहें कि मैंने सौदा किया है, ख़ुज़ैमा कैसे ना कहे कि तो आपने सौदा नहीं किया। अब मेरे आका क्या इरशाद फरमाते, फरमाया कि देखो याद रखो कि दो गवाह वस्ताशिदु शहीदैन मिन रिजालिकुम, किसी मामले में दो गवाह पेश करो तो वो मामला दुरुस्त साबित होगा, गवाही का निसाब कामल होगा। लेकिन फरमाया कि जहां मेरा ख़ुज़ैमा आकर गवाही दे दे, ये अकेला भी गवाही दे दे, निसाब मुकम्मल हो जाएगा। तो अकीदा क्या दिया कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं, और इस हवाले से आपकी अजमत और आपकी रिफत, इसको मानना ये मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। और ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाती हैं, अजलास मुनक्कद किए जाते हैं, इनके ज़रिए यही पैगाम आम किया जाता है कि बस एक हवस का बंदा कहता था अगर बार नहीं तो कुछ भी नहीं, अशुफ्ता गैसो बोल उठा अगर यार नहीं तो कुछ भी नहीं, ये अबर ये गुलशन ये इशरत ये नारंगी ये नैरंगी, दिलदार नहीं तो फ़ानी है, दीदार नहीं तो कुछ भी नहीं। महफिल में सब अहबाब भी हैं, आराम के सब असबाब भी हैं, दिल चुपके चुपके कहता है दिलदार नहीं तो कुछ भी नहीं। ये राहत दौलत शौकत रिफत याराने वतन अरबाब चमन, सब हेच है मेरी नज़रों में, सरकार नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अकीदा होना चाहिए मोमन और मुसलमान का। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी अकीदे के प्रचार के लिए और इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए और मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम आम कर रहे हैं। आए और इनके दस्तो बाजू बने और इनके साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान को सुन्नी स्टेट बनाएं। अगर आप ये इरादा करके निकलेंगे और कुर्बान निज़ामी के अल्फाज में कि अजब तारीकियाँ छाई हुई हैं रूह आलम पर, कहीं से ढूंढ कर नूरे नबी बहरे खुदा लाओ, और यही है मशवरा कुर्बान मेरा अहले दानिश को, मकाम मुस्तफ़ा समझो निज़ाम मुस्तफ़ा लाओ। आज ज़रूरत है इस अमर की। सारे जितने भी निज़ाम हैं वो सारी दुनिया ने आजमा कर देख लिए, और उन ममालिक में जाकर देख लें, अफरा तफरी का आलम है, बेचैनी का आलम है। निज़ाम मुस्तफ़ा अगर आ जाए तो बेहम्दिल्लाह ताला जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी सुकून आ जाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम ये तमाम बीमारियों का इलाज है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसके लिए शब व रोज़ कोशां है। आइए इनके साथ मामनत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री अपनी पाक बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। और क़िबला साहिबज़ादा साहब ने जो ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके यहाँ के अहबाब पर एहसान फरमाया है, मैं इस हवाले से इनका भी मशकूर हूँ, और आप तमाम अहबाब का भी कि आपने इसमें शिरकत करके अपने ईमान का सबूत दिया। अल्लाह पाक मार्गा में अपनी में हमारी ये सही मकबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्ला सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग के रहिए चोरों की रखवाली है। मेरे अल्लाह हज़रत फरमाते ने पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कायदीन और अंजमन साज़ा पाकिस्तान के कायदीन तशरीफ़ फरमा हैं। बड़ी पुरमगज़ सुन्नी कॉन्फ्रेंस जारी और सारी है। आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं, क्या आप हमसे मुत्तफिक नहीं? बोलो तो सही ना, मुत्तफिक नहीं? पीर अफसर कादरी साहब मद्दाजिल्लाह अली
कर्नल साहब मदाजिल्ला उलाली और किबला पीरतुल कादरी साहब जिदा माइदू जो बयान फरमा रहे सन, अगर तुहाडे अगर जौक दे मुताबिक आला दी गल कर लीए तो